नमस्कार देगुड़ियों, आपका स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो लास्ट 2 व्लॉग को प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो आज हम जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण, जहाँ पे शिवजी और पार्वती का विवाह हुआ था। तो आज वहाँ अचानक ही प्लान बना, मतलब ये मेरा कोई जाने का प्लान नहीं था, लेकिन अचानक प्लान बन गया है। दीदी जिया जी लोगों ने बोला है तो उनके साथ जा रहा हूँ। मतलब बहुत लकी मारूँगा कि जब आप कोई चीज़ प्लान नहीं करते और सडनली वो हो जाती है। तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं त्रिजुगी नारायण जाऊँगा, कभी ऐसा प्लान भी नहीं करा, कभी मन में भी नहीं आया, बट अचानक ये प्लान बनाया। तो चलते हैं त्रिजुगी नारायण के लिए। आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या हुआ था। वैसे सबको ही पता है कि शिव पार्वती की शादी हुई थी, वो जगह दिखाएंगे कहाँ पे सब देवताओं ने स्नान किया था। जो भी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ आपको दिखाऊंगा। रास्ते में जो भी मंदिर पड़ेंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो सब मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो फटाफट अभी गाड़ी में चलते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ये है मेरा प्यारा भांजा, तो ये मेरे साथ जा रहा है ऊपर तक। चलते हैं, बाकी लोग नीचे खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर चले गए। तो चलते हैं फटाफट ऊपर। चुके हैं आगे। यहाँ से हमारी पप्पू, ये है मेरा बुला, ओए ये पप्पू, ये छोटी हमारी दीदी, ए दीदी, और ये छोटी बुल्ली, ये एक बुल्ली। यहाँ से हमारी बुआ, आगे से जीजा जी, और एक और बुल्ली हमारी। हम जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण और काली मठ भी जाएंगे। और गाइस आपसे मिलते हैं कुछ क्षणों बाद। बस चलते हैं। और यह है केदारनाथ रोड की स्थिति इस समय। यात्रा शुरू है मई से और बहुत बुरे हाल हैं। मतलब एक जगह पे रोड सही नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है। और यात्रा सीजन देखते हैं कैसी रहती है। तो इधर है सोनप्रयाग केदारनाथ वाले रूट, और हम जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण इधर ऊपर के लोग। इधर त्रिजुगी नारायण जा रहे हैं, इसके पीछे केदारनाथ वाला रोड। जस्ट रोड बिल्कुल ख़राब है, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है रोडों की। मैं दिखाता हूँ रोड की स्थिति क्या है। पहुंच चुके हैं त्रिजुगी नारायण के स्टार्टिंग में। एक यहाँ पे पर्वत, और यहाँ सामने हिमालय से लदी पहाड़ियों, यहाँ पर भी शादियाँ हो रही हैं। 1-2 बारात चले गई और अब चली गई। अब चलते हैं हम आगे त्रिजुगी नारायण के लिए। इस साइड महिला मंडली। अरे यार, हम पहुँच गए हैं त्रिजुगी नारायण, और यहाँ पर दिख रहे हैं आप कहीं नव दंपति हैं जिनकी यहाँ पर शादी वगैरह हो रही है। वो अभी चलते हैं। ये है ब्रह्म कुंड। तो अभी आगे चलते हैं, हमारा परिवार आगे खड़ा, तो फटाफट वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। मुख्यतः 4 कुंड हैं। वैसे यहाँ पे 7 कुंड हैं। ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड, नारद कुंड, सूर्य कुंड और अमृत कुंड। 2 कुंड जो है मंदिर के गर्भगृह में है। उनका जो है, एक का तो भगवान का स्नान होता है एक कुंड से, अमृत कुंड से, और सूरज कुंड से भगवान का भोग बनता है। बाकी 5 कुंड जो है प्रांगण में यात्री लोगों के लिए हैं। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड तो स्नान करने के लिए, आत्मशुद्धि स्नान करने के लिए। विष्णु कुंड में आचमन होता है। सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण, पितरों को जलदान दिया जाता है। और कोई पिंडादान इत्यादि करता है तो नारद कुंड में उसका उपयोग किया जाता है। नारद कुंड में पिंडदान होता है जी। तो ये जो ये स्थान है, यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर भगवान राजा हिमालय ने, जो पर्वतों के राजा हिमालय थे ना, उन्होंने स्थापित किया। एक बार जब राजा बलि हुए थे, चक्रवर्ती राजा बलि, तो उन्होंने सारे मृत्युलोक को जीत लिया था। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया। उसमें से उन्होंने 100 महायज्ञ पूरे करने थे, 99 यज्ञ पूरे कर दिए थे, एक यज्ञ बाकी बचा हुआ था। तो सारे देवता लोग, ऋषि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। फिर माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग से उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया था। एक पग से स्वर्गलोक को, दूसरे पग से मृत्युलोक को, तीसरा पग राजा बलि ने अपने जितने पुण्य कर्म किए थे उनके एवज में भगवान को दान दे दिया था। तो तीसरा पग राजा बलि के माथे पे रख के राजा बलि को पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोकों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम है त्रियुगी नारायण। फिर राजा हिमालय ने यहाँ पे ये मंदिर बनाए, भगवान विष्णु को स्थापित करके अपना कुल देवता बनाया।
फिर त्रेता के अंत में जब राजा हिमालय के घर में, हिमवंत के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो राजा दक्ष की पुत्री थी, दक्षायनी नाम से, हरिद्वार कनकल के पास में भस्म हो गई थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था ना, तो सारे ऋषि मुनि देवताओं को आमंत्रित किया राजा दक्ष ने, लेकिन किसी मनमुटाव के कारण भगवान शंकर की को न तो कोई भाग दिया, न तो उनको आमंत्रित किया। उन्हीं को अपमानित करने के लिए उन्होंने उस यज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन क्या है कि सती माता सती बिना मतलब पितृघर में बिना बुलाए गई और अपमानित होके वहीं पे भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर में। तो ये स्थान पार्वती माता जी का भी जन्म स्थान है। पर्वतराज पुत्री होने के कारण उनका नाम जो है पार्वती पड़ा, शैलपुत्री। यहीं कंदराओं में बैठ के पार्वती माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। गौरी गुफा नाम से ऐसी कंदराएं बनी हुई है पहाड़ों में, बड़े बड़े सरोवर हैं यहाँ पे। उन्हीं से जो ब्रह्म कमल खिलते हैं, उन्हीं से उन्होंने कई चतुर्मास करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। फिर त्रेता के अंतिम में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ शैलपुत्री पार्वती के संग। तो ऐसे ही भगवान विष्णु जो है राजा हिमालय के कुल देवता थे, तो उनको साक्षी करके फिर भगवान शंकर विष्णु भगवान ने भाई का भी रोल ऐसे मतलब वो किया था पार्वती माता जी का विवाह के समय में। तो ये स्थान जो है शंकर पार्वती माता जी का विवाह स्थान होने के कारण पूजन का महत्व, पार्वती माता जी का विशेष महत्व है। जो भी लोग आते हैं शंकर पार्वती माता जी का पूजन करते हैं और नारायण भगवान का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये स्नान करने के बाद फिर धर्मशिला है जहाँ पे कन्यादान का जगह है। बताते हैं उस वक्त राजा लोगों ने 1.25 मन मोहर मोती 1.25 लाख गायों का दान करके पार्वती माता जी का कन्यादान किया था। तो तीर्थ यात्री अभी आके उसी पूजा को दोहराते हैं, उसका नाम है सौभाग्य पूजा। तो बीच मध्य में भगवान त्रिनारायण की मूर्ति है, दाहिने भाग में डोला में लक्ष्मी, बाम भाग में सरस्वती। क्षेत्रपाल, कुबेर, मच्छिन्नाथ जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, बद्री नारायण, रामचंद्र जी, सत्यनारायण, ऐसी कई मूर्तियां उनके दर्शन होते हैं। 108 शालिग्राम है शंकर पार्वती माता जी का युगल मूर्ति। ऐसे प्राचीन मूर्तियां अंदर में वो दर्शन करने के बाद यहाँ पे 3 युग से प्रज्वलित अग्नि धूनी जिसको बोलते हैं। बताते उस वक्त राजा लोगों ने, ऋषि मुनि लोगों ने मंत्र से उस अग्नि को पैदा किया था। तो उसको जो है जीवित रखने के लिए उसमें लकड़ी चढ़ाया जाता, आज भी वो प्रज्वलित है। भारतवर्ष के अंदर में जितने भी महायज्ञ होते हैं, लोग दूर दूर से इसी अग्नि को लेने के लिए आते हैं, यहाँ से अग्नि लेके जाते हैं। वहाँ का जो भस्मी होता है वहाँ यहाँ का मुख्य प्रसादी वही है। न का खोटा गाय ओम श्री सत्य लक्ष्मी सभाभ्याम बहुराते पारस्वे नक्षत्रांगो मठ्य व्याप्तम भूमैखानां सर्वलोकम मय। अच्छा आप सारे 3 ये सब आप लोग ले जाएंगे अपने ये तो बोलेगा ना हो ठीक है। आप ये बात नहीं की बात और जो बहुत अच्छा तो ले जाने को उठाए तो ये है रुद्रकुंड। ये देखिए आपको शिवलिंग दिख रहा होगा। शिवलिंग ये आप देख रहे हैं। और ये रुद्रकुंड भी स्नान करने के लिए, वो भी स्नान करने के लिए। और ये सिर्फ आसमानी के लिए है विष्णुकुंड। ये देखिए आप देख रहे होंगे शेष नागराज भगवान विष्णु। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। छोटे मार्केट दिख जाएंगे आपको सामान लेने के लिए। बहुत अच्छे सामग्री यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है हमारी बहनों का। वैसे छोटे छोटे सामग्री है। यह है शीतकालीन, जब ऐसे से जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है। वैसे तो ऐसे मंदिर आपने दिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ मैं।
यह है काली मठ मंदिर सिद्धपीठ, बहुत ही मतलब जाना माना शक्तिपीठ है। अब केदारनाथ के रास्ते में आ रहे हैं तो बहुत सुंदर मंदिर, एक बार यहाँ पर ज़रूर वो करें। तो या पुजारी जी बाहर ही आ रहे हैं। हमारा अचानक प्लान बना, हम वैसे घर जा रहे थे लेकिन अचानक प्लान बना कि हम तेरा काली मठ मंदिर जाते हैं। और मैं आपको एक पत्थर दिखाता हूँ जहाँ पे माँ काली ने रक्त बीज को मारा था। यहाँ से पास से आपको दिख नहीं होगा, मेरे एक ब्लॉग में है, वो देख लेना आप काली मठ का। यहाँ पे माता ने मारा था, उनका खून निकलता है। अभी जब जस्ट ऐसे ही है, बस अभी जस्ट मंदिर चलते हैं फटाफट, को वापस जाना है। अये माता काली सतत विमलम देव्य सुख दे तेरे शरण में और स्कंद पुराण में यहाँ का वर्णन आता है। तो ये भगवती का सिद्धपीठ है। यहाँ पर तीनों शक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, क्षेत्रपाल देवता, नव दुर्गा माताएं हैं, शिव शक्ति है और सिद्धेश्वर भगवान का लिंग है। यहाँ पर अखंड धुनी भी है और क्षेत्रपाल भगवान भी यहाँ पर हैं। इस स्थान को जो है केदार पीठे संपृक्ता दिव्य सन्मार्गणी, यानी केदार पीठ की अधिष्ठात्री देवी ये हैं भगवती। जैसे 4 धाम हैं वैसे भगवती के 4 सिद्धपीठ प्रसिद्ध हैं। पूर्व में कामाक्षी श्री काम रूप निलयाम बरविंदवासाम जालंधरे ज्वलन रूप धराम भवानीम कालीति नाम विवाम गिरिराज पीठे ताम कालिकाम कलहराम सतम भजामो। पूर्व में कामाख्या देवी हैं, पश्चिम में जो है ज्वाला देवी हैं, दक्षिण में विंध्यवासिनी है और उत्तर में गिरिराज पीठ, इसको गिरिराज पीठ भी कहते हैं। ये काली मठ सिद्धपीठ है। तो यहाँ पर जो है जब देवता रक्त बीज दैत्य से बड़े पीड़ित थे तब उन्होंने यहाँ पर शत्रु संहार के लिए महाकाली की स्तुति की थी और भगवती प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के भगवती ने अपना सुंदर दिव्य रूप दिखलाया, दर्शन दिखलाया। चंडाट हास कर्णिम कर चरम वस्त्राम भीमा महाधनुज वैरविका महिषिम कंकाल जाल बिलसर गिरभूषितांगिम निर्मुंड माल बिलसर, जिसमें सारा संसार व्याप्त है। जिस वक्त में सारे संसार मिल जाते हैं, सारे जीव जंतु अंत में मिल जाते हैं। भगवती जिनको प्रलयत कलयत भक्षत प्रलयत काली, जो उत्पन्न करती है, पालन करती है, संहार करती है, ऐसी भगवती ने देवताओं के आशीर्वाद दिया। हे देवताओं, मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगी, मैं तुम्हारी रक्त बीज दैत्य, तुम्हारे शत्रु रक्त बीज दैत्य का वध करूंगी और मैंने तुम्हें इस स्थान पर सिद्धि दे दी है। आज से ये स्थान सिद्धपीठ कहलाएगा और इस सिद्धपीठ में अस्मिन् स्थाने ये करिष्यन्ति पूजां स्नानं ध्यानं वंदनं तर्पणं चौ तेषां यद्यद् मानसे देवतं च ते सर्वे मे तेलवयु प्रसिदा। इस स्थान में जो मेरा स्तवन करेंगे, पूजन करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे सरस्वती नदी के तट पर, मैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करूँगी। आज से ये सिद्धिदायक स्थान होगा। और भगवती ने दर्शन दिया, अंतर्धान हो गई। कालांतर में भगवती जो है काली शिला में दिव्य रूप में भगवती जो है अष्टभुज रूप में भगवती प्रकट हो जाती हैं और सिंह में बैठी हुई हैं। दैदीप्यमान भगवती का रूप है और भगवती के शरीर से फिर काली उत्पन्न होकर के इस स्थान में भगवती जो है रक्तबीज के साथ युद्ध करके रक्तबीज दैत्य का वध कर देते हैं और हिमाचल कृष्णा इस स्थान पर भगवती जो है विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यानी विजय को देने वाली, ऐश्वर्य लक्ष्मी ऐश्वर्य को देने वाली, सद्बुद्धि को देने वाली और विद्या को देने वाली महासरस्वती रूप में इस स्थान पर जो है भगवती ने महाकवि कालिदास ने जो है सिद्धि प्राप्त कर दी थी। सरस्वती बीज के मंत्र उनको मिला था, उन्होंने जो है भगवती की आराधना की थी, वो जो है सिद्ध महाकवि बने। महाकवि कालिदास की जन्मभूमि कबीरठा है और यहाँ पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये ऐसा दिव्य स्थान है, इस स्थान में जो भी आते हैं भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। भगवती आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोल भगवती जगदम्बा मैया की जय।